इस वीडियो में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड स्टेट के बारे में। इस तरीके से हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जो है हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और लिक्विड स्टेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसकी हम करैक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, विस्कोसिटी को पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे और उसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट आपको पता ही है कि भाई क्या होती है। लिक्विड स्टेट एक लाइक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि भाई वाटर वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। तो अब उस वाटर की जो होगी वो उसकी करैक्टरिस्टिक देखेंगे। भाई उस वाटर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक होंगी जिसको हम वाटर है तो उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। या कोई भी वाटर के अलावा कोई भी, अगर वो अल्कोहल ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, तो हम क्यों बोलते हैं बेसिकली उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड है। तो जिसकी वजह से वो लिक्विड है ना, वो हम पढ़ रहे हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कुछ अगर पेपर में आता है कि करेक्टरिस्टिक बताएं लिक्विड स्टेट की, तो फिर आप इस तरह बताएंगे जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो पहले देखें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है कि नो डेफिनेट शेप, यानी कि लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। पहली बात तो वाटर है, वाटर की क्या शेप होगी बताएं। कोई शेप नहीं होती वाटर के अंदर। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर इसके अंदर क्या है, वाटर है, तो इसकी आपको कोई शेप नज़र आ रही है? ये देखें, कोई शेप ही नहीं है। सॉलिड स्टेट की होती है शेप, लिक्विड की नहीं होती। ये पहली करेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। सो अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक है वो है डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा ज़रूर, ठीक है ना। यानी कि एक मिकदार में वो जो है ना वो पाई जाएगी, उसकी क्वांटिटी मैटर करेगी, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको जो बॉटल दिखाई थी उसके अंदर एक क्वांटिटी थी, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी थी? हाफ थी, हाफ से भी कम थी। तो वो क्या था? वॉल्यूम था बेसिकली। तो एक वॉल्यूम होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तीसरी क्या चीज़ होगी? स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होंगे। अब इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये वाटर के अंदर आपको पाए जाएंगे या किसी भी लिक्विड स्टेट के अंदर आपको ना ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पाए जाएंगे, बहुत छोटे 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 पाए जाएंगे किसी भी लिक्विड के अंदर। चौथी जो करेक्टरिस्टिक वो ये है कि लिक्विड डिफ्यूजेज बट स्लोअर देन गैसेज, यानी कि लिक्विड जो होती है वो डिफ्यूज़ तो होती है, डिफ्यूजन परफॉर्म करती है, वो डिफ्यूज़ होती है, लेकिन स्लो होती है। किससे? गैसेस से। गैसेस की डिफ्यूजन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये बात आपको ज़हन नशीन करनी होगी, ठीक है ना। तो लिक्विड यानी कि आप ऐसा समझें कि लिक्विड जो फैलता है ना, स्प्रेड जो होगा वो बहुत स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू गैस। कोई भी गैस ले लें आप, अगर उसको आप फैलाएंगे तो वो बहुत जल्दी फैल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने घर में बहुत शदीद किस्म की किसी की बदबू आ रही है, आपने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, तो वो जो परफ्यूम है बहुत मिनटों में फैल जाएगा, खुशबू मिनटों में, मिनटों क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड्सों में जाए ना, इधर उधर इधर आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई वाटर आप इसको फेंकेंगे कहीं तो वो बहुत आहिस्ता 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 एज़ कम्पेयर टू गैसेज फैलता है। तो ये जो है ना उसका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। लिक्विड की बात याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड हो। पांचवी और आखिरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक पाई जाएगी वो होगा कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस देन गैसेस। अगर जो गैसेस के कंपैरिजन में दिया जाए तो फिर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जो अट्रैक्शन होगी ना यहाँ का, ये जो स्ट्रॉन्ग होगी, ये ना जो आपस में जो मॉलिक्यूल जो होंगे ना लिक्विड के अंदर जो जुड़े हुए होंगे आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस के अंदर जो होता है वो भाई बहुत दूर दूर पाए जा रहे होते हैं। गैसेस के अंदर ऐसे होते हैं, बहुत दूर दूर पाए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत दूर दूर होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, बहुत स्लो होती है उनकी ना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है, उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका बहुत कम होगा, ठीक है, स्मॉल होगा, और इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वाटर की स्ट्रॉन्ग जैसे होते हैं ना, वाटर इज़ द हाई मतलब हाई रेट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेट का मतलब उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच है, आसानी से नहीं टूट सकती। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर पॉइंट क्लियर किया है। तो हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं विस्कोसिटी की तरफ। तो विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको लिखना कैसे है, क्या सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखें विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन बनती है, पेपर में आ सकता है, तो आप इसकी दो डेफिनेशन बनती हैं बेसिकली। पहली डेफिनेशन ये है कि इंटरनल रेसिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी कि जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है किसका, फ्लो ऑफ लिक्विड का, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी
वाटर ले लो आप, कोई भी आप, जिस फॉर एग्जांपल आप ले लो हनी ले लो, शहद ले लो। शहद को आप जो है वो कितना गाढ़ा होता है ना, उसको ना मतलब वाटर की तरह वो ना इधर से उधर फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज देयर विस्कोसिटी, उस शहद के अंदर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस किसका होता है? उसके फ्लो ऑफ लिक्विड को रोकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब रोकना। तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो उसका हो रहा होता है शहद के अंदर, वो उसके रेसिस्टेंस को, इंटरनल रेसिस्टेंस को रोक रहा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो होता है आपका जो शहद होता है वो कम मूव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब उसके अलावा इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनती है वो ये बन सकती है कि भैया द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी कि जो आप रेसिस्टेंस ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो को जो मेजर करने वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। सिंपल वाली बात ये है। इसका सिंबल देख लो, सिंबल आप इसको इस तरह ईटा बोलते हैं, इसको एन से इस तरह आप बनाना पड़ता है। यूनिट जो है उसकी पॉइज होती है, इसको पॉइज, वन पॉइज कितने के बराबर होता है? 1 ग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसका यूनिट आता है, सिंबल भी आता है। ठीक है, तीनों चीज़ें आती हैं एमसीक्यूज ऑफ। ऐसा यूनिट देख लो क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। सारी चीज़ें याद करना पड़ेंगी फॉर द एमसीक्यूज, और आपको लिखना भी है। ठीक है, पेपर में लिखना भी और याद भी करना है। तो अब इसके फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो है उस पर असर हो सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ का असर हो सकता है? वो भूत बंगला वाला असर नहीं, कोई चुड़ैल नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, वो वाला असर होगा जो मतलब इसको इफेक्ट करेगी चीज़ बेसिकली ना। तो पहली चीज़ आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर साइज़। सो भैया देखिए, मॉलिक्यूलर साइज़ के बारे में आपको क्या पता है? देखो, जितना ज़्यादा ग्रेटर द मॉलिक्यूलर साइज़ ग्रेटर द विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, ये बात आप मान लो। किस चीज़ की साइज़ की बात की जा रही है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर के अंदर, विस्को हनी के अंदर, वाटर के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं ना वो साइज़ होते हैं, तो इसलिए उसका फ्लो भी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके अंदर आप देखें, हनी के अंदर, शहद के अंदर जो उसका साइज़ होता है, मॉलिक्यूलर साइज़, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसका जो विस्कोसिटी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत चिपचिपाहट जो होती है ना विस्कोसिटी, इसका मतलब चिपचिपाहट, इसलिए उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। शहद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका ग्रेटर द साइज होता है। एग्जाम्पल, विस्कोसिटी ऑफ ऑक्टेन C8H16 इज ग्रेटर देन द पेंटेन। सिंपल वाली बात है, एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, ना लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं। सो मॉलिक्यूलर शेप की बात करते हैं। ग्रेटर द विस्कोसिटी व्हेन इरेगुलर शेप, जाहिर है कि अगर कोई स्मूथ शेप का है, फॉर एग्जांपल कोई सर्कल इस तरह है, ठीक है, किसी के मॉलिक्यूल्स जो है ना, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह गोल गोल होते हैं, सुना है ना कि स्फेरिकल होता है वर्टिकल मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसका जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो, उसका जो मॉलिक्यूलर शेप होता है वो मतलब रेगुलर साइज़ का होता है, इसलिए उसका फ्लो भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन शहद के अंदर अगर हम विस्कोसिटी की बात करेंगे तो हनी के अंदर जो होगा वो इरेगुलर शेप का होगा, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। तो जब इस तरह का होगा तो जाहिर सी बात है भैया ये डेफिनेटली रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसके फ्लो के अंदर। तो जब उसके फ्लो के अंदर ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी जनरेट होगी, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो उस टाइम पे हनी जो होगा वो आपका क्या होगा? ये अफेक्ट करता है, उसका साइज में होना चाहिए, यानी कि रेगुलर शेप होना चाहिए हाई विस्कोसिटी के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर शेप डिक्रीज द विस्कोसिटी व्हेन रेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल रेगुलर शेप। ठीक है, सो अब आते हैं इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये बताती है कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी का रेट होगा। ठीक है, शहद के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा जिगड़ी भी होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, इसलिए उसका जो विस्कोसिटी पावर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे जो कि आपको बताने हैं किसके अंदर, विस्कोसिटी के अंदर। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि टेम्परेचर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का, आप जो है वो शहद को आप गर्म कर दें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, उसका मतलब आपकी विस्कोसिटी भी कम हो रही है मेरे भाई। सही है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, उसको आग लगा दो। आग लगाने का मतलब, कोई भी शहद है आप उसको गर्म करो, ज़्यादा गर्म करो, ज़्यादा गर्म करो, उबाल पैदा हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि उस शहद जो होगा ना उसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस ख़त्म हो रहा होगा। क्यों? उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो रही होंगी इसलिए।
तो जहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ख़त्म हो रही होगी वहाँ विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ हो रही होगी। ये बात आप याद रखिएगा और ये फैक्टर में आप 14 पॉइंट लाजमी लगाइएगा कि इफेक्ट करती है ये, ठीक है। यही एक चीज़ है टेम्परेचर जो कि आपकी विस्कोसिटी को कम करती है। बाकी जो हमने तीनों फैक्टर पढ़े वो बढ़ा रहे थे विस्कोसिटी को, और क्यों बढ़ा रहे थे वो भी हमने पढ़ा है। अब उसकी अगली वीडियो में जो है हम सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो है वो कोई भी अगर आपको मसला हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।